नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ चैनल। सुशांत राजपूत केस में रोज़ाना आए दिन नई नई कड़ियाँ जुड़ रही हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस केस में अब जांच का जिम्मा जो है वो सीबीआई ने अपने हाथों में ले लिया है। सीबीआई की जो एसआईटी टीम है वो मुंबई पहुंच चुकी है और वो लगातार इन्वेस्टिगेशन में जुड़ी हुई है। लेकिन इस केस में बार बार घूम फिर करके जो एक नया बड़ा नाम जो सामने आता है वो रिया चक्रवर्ती है, क्योंकि सारी चीज़ें घूम फिर करके रिया चक्रवर्ती के आसपास ही घूम रही हैं। ऐसे में रिया चक्रवर्ती को लेकर के एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एक नया वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, ये कल से बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है और इस वीडियो में रिया चक्रवर्ती कूपर हॉस्पिटल से बाहर निकलती हुई दिख रही हैं। दोस्तों ज़रा याद कीजिए, 14 जून दिन रविवार सुबह करीब 10 से 12 बजे के बीच पूरे देश में ये खबर फैल चुकी थी कि सुशांत सिंह ने सुसाइड कर लिया है, उन्होंने खुदकुशी कर ली है। उसके बाद उनकी डेड बॉडी को पुलिस ने कब्जे में लिया और वहाँ से फिर वो एम्बुलेंस के थ्रू कूपर हॉस्पिटल तक लेकर के गए। कूपर हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद फिर उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया गया पूरे रीति रिवाज के साथ। लेकिन अब कूपर हॉस्पिटल में से रिलेटेड और रिया चक्रवर्ती से रिलेटेड एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में रिया चक्रवर्ती कूपर हॉस्पिटल में दाखिल होती हुई दिख रही हैं और करीब 45 मिनट तक वहां रुकने के बाद वो हॉस्पिटल से बाहर आती हुई दिख रही हैं। दोस्तों ज़रा समझिए कि जहां पर सुशांत सिंह का पोस्टमार्टम हुआ वहां किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। पुलिस की परमिशन के बिना वहां आप नहीं जा सकते। ऐसे में रिया चक्रवर्ती आखिर क्या करने पहुंची थी कूपर हॉस्पिटल? जब वहां पोस्टमार्टम हो रहा था तब वहां वो क्या करने पहुंची? दोस्तों यहां पर एक चीज़ का जिक्र करना और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है सुशांत सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। आपको याद होगा कि जब बिहार पुलिस मुंबई में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब उन्होंने मुंबई पुलिस से सुशांत सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की थी, क्योंकि मुंबई पुलिस बिल्कुल कॉपरेट नहीं कर रही थी। और जब बिहार पुलिस को वो सुशांत सिंह की सुसाइड रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो मिली थी उसमें भी बहुत बड़ा गड़बड़ झाला था। सुशांत सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ना तो उनकी हाइट का जिक्र था, ना ही इस बात का जिक्र था कि गले में अगर मान लीजिए फंदा लगाया है तो जब सुसाइड करने की वजह से जब डेथ होती है तो चेहरा पीला पड़ जाता है, आंखें बाहर निकल आती हैं, स्पॉट बन जाते हैं। ऐसा कुछ भी जिक्र नहीं कर रखा था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। उनका आइडेंटिफिकेशन मार्क उनकी बॉडी में क्या है वो भी जिक्र नहीं कर रखा था। यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिर्फ एक कागजी पन्ना भरने के लिए ही बस बनाई गई थी। यानी उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो अहम जानकारियां होती हैं उनका बिल्कुल भी जिक्र नहीं कर रखा था। और 5 डॉक्टरों के एक पैनल ने ये पोस्टमार्टम किया था, जो कि वो डॉक्टर भी इस समय लापता है। तो जब बिहार पुलिस ने वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी थी तो खुद बिहार पुलिस के होश फाख्ता हो गए थे कि साहब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है या फिर मजाक। और अब उसी पोस्टमार्टम हाउस से यानी कूपर हॉस्पिटल से रिया चक्रवर्ती का वीडियो सामने आ रहा है। यानी रिया चक्रवर्ती जिस हॉस्पिटल में सुशांत का पोस्टमार्टम हुआ वहां 45 मिनट तक रिया चक्रवर्ती क्या कर रही थी, उनका मतलब क्या था वहां जाने का? अब ये शक और सवाल खड़े हो गए हैं, क्या वहां रिया चक्रवर्ती पोस्टमार्टम के साथ कुछ खिलवाड़ कराने पहुंची थी? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छेड़छाड़ हुई है? इन सभी को लेकर के कई बड़े अब शक और सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी को लेकर के सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने क्या लिखा है ये मैं आपको बताता हूं। उन्होंने लिखा है कि जब आरसी कूपर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम चल रहा था तब वहां लिव इन गर्ल 45 मिनट तक थी। क्या जब पोस्टमार्टम चल रहा था तो वो अंदर क्यों थी? और अगर वो अंदर थी तो क्या वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रही थी? उनका निकनेम फेमी फेटल यानी मैन ईटर या खलनायिका कर देना चाहिए। ये ट्वीट सुब्रमण्यम स्वामी ने किया है। और यकीनी तौर पर रिया चक्रवर्ती के इस वीडियो के सामने आने के बाद शक का दायरा, सवालों का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और सीबीआई की टीम भी इस वीडियो को लेकर के रिया चक्रवर्ती से ज़रूर सवाल करेगी कि आखिर उनके कूपर जाने का, कूपर हॉस्पिटल तक पहुंचने का मकसद क्या था। वो 45 मिनट अगर वहां रहीं तो वो क्यों रही? वहां पर पहुंच करके उन्होंने किस से बातचीत की, वो किससे मिली, क्या वो पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंची थी? ये तमाम सारे सवाल उनसे पूछे जाएंगे और यकीनी तौर पर इन सवालों के जो जवाब होंगे उनके आसपास बहुत सारे राज छिपे होंगे और उनसे इस केस को एक नया मोड़ भी मिल सकता है।
इस केस से जुड़ी जो भी अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं वो हम आपको यूं ही बताते रहेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद।